नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले 28 अप्रैल 1960 को लोहा एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 943 को होनोलुलु जाने के लिए हवाई के हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पिकअप किया था। इस प्लेन को दूरी लगभग कई घंटे से ही कम समय तक करनी थी। इस उड़ान के लिए उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था और उस प्लेन के सामान्य तरीके से बिना किसी एयर पर्सन के एयरपोर्ट से पिकअप किया। सब कुछ ठीक था, चल रहा था, लेकिन उड़ान भरने कुछ इस क्षणों बाद अचानक हुई इस धमाके से पूरी दिन हिल गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाते, झटके के साथ फर्स्ट क्लास के केबिन में छत में उपड़ गए। अपने सर के ऊपर खुला आसमान देखकर पैसेंजर को केबिन भी अपने सर के ऊपर खुला आसमान देखकर सभी पैसेंजर केबिन के आग जान हालत में आ गई। क्या हवा के दबाव से सभी पैसेंजर के प्लेन बाहर खींच लिया? क्या प्लेन के हवा में भी टुकड़े हो गए? अब इसके बहुत ही बोइंग 737 सीरीज का ये विमान था। 1969 में अलोहा एयरलाइंस को दिया गया था। अब तक इस विमान ने कुल मिलाकर 35,496 घंटे की हवाई यात्रा पूरी की थी, लेकिन अपनी अपनी अब तक इस सर्विस विमान का ज्यादातर छोटी दूरी यात्रा के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिस कारण इस विमान ने लगभग 90,000 से भी ज्यादा बार टेकअप किया और लैंड किया। अपनी इस सारी छोटी दूरी की फ्लाइट्स के कारण विमान अपनी निर्धारित सीमा से भी 3 गुना ज्यादा बार टेकअप और लैंड कर चुका था। दुर्घटना वाले दिन ये विमान 3 बार होनोलुलु से हिलो की यात्रा कर चुका था। अपनी चौथी उड़ान के लिए इस बार फ्लाइट 243 में 89 पैसेंजर के साथ 6 क्रू मेंबर भी सवार थे। इस एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था। ग्राउंड सेफ्टी और स्टाफ ने हवाई जहाज का बाद निरीक्षण पूरा किया। अपनी रिपोर्ट में सेफ्टी स्टाफ ने एयरलाइंस में किसी भी तरह की तकनीक या बोर्ड पार्ट खराब होने की जिक्र नहीं किया। कुछ वक्त पहले ही इस प्लेन में अपनी जांच के लिए अनुसार बोइंग सर्विस बुलेट रिपोर्ट की पास किया और इस जांच में प्लेन में किसी तरह की खराबी कोई जिक्र नहीं था। फ्लाइट के नेतृत्व 44 वर्षीय कप्तान रॉबर्ट सुपरस्टेइन कर रहे थे, जिसके पास 8,500 फ्लाइट हाउस का कुशल फ्लाइट अनुभव था। को पायलट के तौर फ्लाइट में 36 वर्षीय फर्स्ट अफसर मेडेलिन टॉम पर्किन सवार थे, जिसके पास तरह के बोइंग 737 प्लेन को उड़ाने का 2500 घंटे का अनुभव था। कुल मिलाकर दोनों पायलट के इस तरह के बोइंग 737 को उड़ाने का 10,000 घंटों का सबसे अनुभव था। बाकी क्रू मेंबर के साथ फ्लाइट में उस दिन फ्लाइट अटेंडेंट ट्रैवल लेसिंग की सवार थी। धीरे धीरे कम से पैसेंजर प्लेन में सवार होने लगे। इसी दौरान बोइंग ब्रिज से गुजराते हुए एक पैसेंजर की नजर प्लेन के बाहर गुजरने में आई। दरार पड़ी से देखकर वो थोड़ा घबराई। ब्रिज आता है, लेकिन ये सोचकर शायद एयरपोर्ट स्टाफ ने जानकारी पहले से होगी कि फ्लाइट की क्रू स्टाफ से इसका जिक्र नहीं किया। सभी पैसेंजर को सवार होने के बाद दोपहर के लगभग 1 बजे फ्लाइट ने अपना रोल ऑफ द प्रोसेस शुरू किया। टैक्सी से होते हुए लगभग 1:25 के फ्लाइट 243 में हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टेक ऑफ किया। फ्लाइट रूट के फॉलो करते हुए प्लेन के उसी निर्धारित फ्लाइट हाइट पे ले जाने के बाद क्लाइम शुरू करते ही आमतौर पर जैसी फ्लाइट में होता है, टेक ऑफ होने के बाद प्लेन अपना क्लाइम पूरा करने के बाद निर्धारित हाइट की तक पहुंचा। पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट पर रखना अनिवार्य होता है, इसलिए फ्लाइट के 243 पैसेंजर ने भी अपना सीट बेल्ट पहनी हुई थी। धीरे धीरे अपनी हाइट बढ़ता हुआ प्लेन जैसे कि 24,000 फीट के ऊपर चला पहुंचा तो अचानक एक तेजी धमाका हुआ और उसके झटके से प्लस और कैबिन में पूरी छत उखड़ गई। उसके बाद अचानक धमाके उसके बाद मिस्सा बचते हुए पायलट ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। कैबिन कॉकपिट का दरवाजा और फर्स्ट क्लास की केबिन की छत उड़ गई चुकी थी। पायलट के अपने पीछे आसमान दिखाई दे रहा था। तेज हवा के साथ कैकपिट में प्लेट टुकड़े टुकड़े उड़ रहे थे। अपनी आंखों से सामना आक्षत मोर देख रहे। फर्स्ट क्लास के कैबिन में पैसेंजर सीट बेल्ट के सहारे अपनी सीट पर झूल रहे थे। 300 मील प्रति घंटे के स्पीड रफ्तार से प्लेन में हवा बाहर खींच रही थी। छत उड़ने के बाद अचानक तो कंप्रेशन कारपेट के लेफ्ट साइड एक बार बड़ा हिस्सा टूट प्लेन का अलग हो चुका था। किस्मत से बड़ी सीट बेल्ट सिग्नल होने के कारण सब पैसेंजर ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, जिसके कारण
खुशकिस्मत से सब पैसेंजर अपनी सीट पर बैठे हुए थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से एक साइड पैनल को उखड़ले प्लेन बाहर खींच लिया। जाने के बाद कोशिश कर रही थी, लेकिन हवा के प्रेशर ने कुछ ही क्षणों बाद चारों लेंसिंग को प्लेन बाहर खींच लिया। लेकिन दूसरे हायर हॉस्टल मिचेला होंडा को भी हवा के प्रेशर केबिन प्लेट पर पटक दिया, लेकिन खुशकिस्मती एयर हॉस्टल मिचेल ने पैसेंजर सीट बेल्ट पकड़ लिया, अपने आप को प्लेन के पार खींचने के लिए बचा लिया। मुश्किल से पैसेंजर सीट के को पकड़े हुए थे। जिंदगी और मौत से लड़ते हुए एयर हॉस्टल मैक्सवेल से पैसेंजर को शांत रखने में अपनी सीट को पकड़े रखे सलाह दे रही थी। वही कैपपोर्ट में अपने होश संभालते हुए पायलट ने अपने ऑक्सीजन मास्क लगाकर फिर से प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी उन्हें एहसास हो गया कि प्लेन के काफी कंट्रोल फेल हो चुके हैं। धीरे धीरे प्लेन बेकाबू होने लगा, बाहर जा रहा था। हवा की थपड़े बीच 24 फीट की ऊंचाई प्लेन तेज डगमगाने लगा। वही इतनी ऊंचाई पर केबिन डेकोम्प्रेशन में और स्पीड के पैसेंजर के लिए सांस लेना मुश्किल हो चुका था। आमतौर पर हवा में केबिन डिकम्प्रेशन की हालत में पैसेंजर को सांस लेने में मदद करने के लिए केबिन में छत के ऑक्सीजन हवा से बाहर आ जाते, लेकिन यहाँ तो पूरी छत ऊपर गई थी। इसलिए तेज हवा के ऑक्सीजन की कमी के कारण पैसेंजर को अपनी मौत के मुंह में पोस्ट ऑफिस तुरंत प्लेन के रेडियो इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर लेटकर अनोटुल एयरपोर्ट को माइडे कॉल करता है और उसके पास मई एयरप्लेन के पर इमरजेंसी लैंड करने की जानकारी देता है। लेकिन कॉकपिट में हवा का शोर इतना ज्यादा था कि होनोलुलु एटीसी कंट्रोलर कुछ भी समझ नहीं पा रहा। इस शोर इतना ज्यादा था कि पायलट भी इतना दूर से आवाज सुनने पा रहा थी। और इसके बाद ईश्वर ने बात करते हुए पायलट ने तेजी से प्लेन को नीचे का डिस्कम्प्रेस लिया, बिना कोई वक्त गवाए प्लेन की नोज को डाउन करने के पायलट तेजी से प्लेन को नीचे लाने के लिए लगता है। पायलट इतनी तेजी से प्लेन को नीचे लाते हैं कि वक्त पर प्लेन 48,100 की फीट पर मिनट नीचे ले आता है। फिर 3 फीट प्रति मिनट की स्पीड से नीचे आती ही पायलट प्लेन को कंट्रोल करने के लिए प्रश्न हो, लेकिन अपने साथ सभी पैसेंजर को मौत मुक्त में जाने बचाने के लिए पायलट ने पास सभी से नीचे आते हुए प्लेन 14,000 फीट के ऊंचाई पहुंचा। तो किस्मत से पायलट माइल एयरप्लेन पर इमरजेंसी सर्विस सेंटर से कांटेक्ट करने की सफल हो जाते और इन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करने की फारवर्ड तैयार रहते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण लास्ट के केबिन ऑफ पैसेंजर का दम घुटने लगा है, लेकिन जैसे ही प्लेन 10,000 फीट के नीचे आने लगा कम वक्त प्लेन की स्पीड कम कर देती है, जिसके कारण पैसेंजर की सांस लेने के लिए थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिलने लगती है। स्पीड को कम करते हुए कप्तान ने प्लेन को रनवे की तरफ से आने लगते हैं। स्पीड की कम करते हुए प्लेन जैसे जैसे 195 मील प्रति घंटे की स्पीड पर पहुंचा तो प्लेन काबू में बाहर होने के बाद जल्दी पायलट को एहसास होने लगता है कि प्लेन उन्हें क्रश होने से बचाता है। उन्हें प्लेन की स्पीड पर बढ़ाना होगा, लेकिन इतनी तेज स्पीड पर प्लेन लैंड करवाना किसी खतरे से कम नहीं था। सुरक्षित लैंड करने के बाद आमतौर पर प्लेन 150 मील प्रति घंटा स्पीड करवाता है। पायलट इसे करते हुए क्या अच्छा है कि प्लेन पर स्पीड पर लैंड कर दी। कप्तान पोस्ट ऑफिसर कंप्लीट गियर उड़ान करने के लिए कहते, जिसके बाद पोस्ट ऑफिस तुरंत लैंडिंग गियर नॉब को डाउन कर देती, लेकिन लैंडिंग गियर नॉब को डाउन करने के बाद फ्रंटल लैंडिंग गियर लाइट ग्रीन नहीं होती। इसका मतलब वो होता है कि लैंडिंग गियर डाउन नहीं हो पाएगी। ये देखकर कप्तान तुरंत ही मैनुअल लीवर को लैंडिंग कर गियर डाउन को कर कोशिश करते। बार बार कोशिश करने के बावजूद लैंडिंग गियर लाइट ग्रीन नहीं होती। आमतौर पर इस हालत में पायलट कॉकपिट में कैमरा से चेक करता है कि लैंडिंग गियर डाउन क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती कैमरा फेल हो चुका था। अब पायलट को ये बात जानने के लिए कोई तरीका नहीं था कि फ्रंट लैंडिंग गियर डाउन हुआ या नहीं। कप्तान और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे और इस बार बिना जाने फ्रंट लैंडिंग गियर डाउन हुआ या नहीं हुआ, फिर वो बड़ा फैसला लेते कि बिना लैंडिंग गियर के नीचे आएंगे। अगर फ्रंट लैंडिंग गियर वाकई डाउन नहीं हुआ है तो स्पीड में ही लैंड करना होगा। उनका ये रनवे पर क्रैश होगा होना पक्का था। वैसे भी हालत में पायलट के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। पायलट ने किसी को रिस्क लेकर सिर्फ प्लेन को लैंड करवाना चाहते थे, लेकिन किस्मत से लैंडिंग गियर ये पहले डाउन चुका था और सिर्फ सिस्टम ही खराबी के कारण कंट्रोल पैनल में ग्रीन लाइट नहीं आ रही थी। लगभग 13 मिनट के बाद लहराता हुआ प्लेन आखिरकार रनवे
से टच कर चुका था और प्लेन नीचे टच होने के बाद 89 पैसेंजर और 65 पैसेंजर को हादसे में चोट आती है। उसके बाद 8 पैसेंजर के सीरियस हालत में चोट लगती है और दुर्भाग्य से एयर होस्टेस चालक की हादसे में मौत हो जाती है। बदकिस्मती बॉडी को भी कहीं नहीं मिल पाई।